वर्ष 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर मास में लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी विषयों पर बात करेंगे जो कि है चंद्र ग्रहण के विषय में और जिसकी आपको जिज्ञासा होती है। निश्चित रूप से आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यह चंद्र ग्रहण किस तारीख को लगेगा, यह चंद्र ग्रहण का कितना समय होगा, किस समय लगेगा, क्या होगा इसका प्रारंभिक काल, क्या होगा इसका मध्यकाल और क्या होगा इसका मोक्ष काल यानी समाप्ति का समय। इसी प्रकार कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, किस राशि पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव होगा, नेगेटिव प्रभाव होगा, किस राशि पर इसका पॉजिटिव प्रभाव होगा। आप यह भी जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ अनिल गोस्वामी। ऐसा सौभाग्यम के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम ज्योतिष के विषय पर आपके लिए लेकर आते हैं नियमित रूप से वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। आगे बढ़ें उसके पहले आपसे हमारा एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिए क्योंकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इसी चैनल पर। आपको जानकारी मिलेगी अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और वास्तु के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चंद्र ग्रहण की जो कि है 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण। इस वर्ष 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण का योग है। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण पड़ा था 14 मार्च 2025 को। दूसरा जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वह होगा सितंबर की 7 तारीख को। बात करें तिथि के अनुसार भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि को यह चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा तिथि पर और सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या तिथि पर। वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं इस वर्ष। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतर से पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण पड़ता है या कभी ऐसा संयोग होता है कि सूर्य ग्रहण के बाद 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो इस वर्ष इस चंद्र ग्रहण के 7 तारीख को पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पड़ेगा सूर्य ग्रहण भी। उस सूर्य ग्रहण के विषय में विस्तार से जानकारी लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में। तो आज बात कर रहे हैं हम चंद्र ग्रहण के विषय में जो कि पड़ेगा 7 सितंबर 2025 को। ज्योतिष की दृष्टि से बात करें तो चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि इस समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है और ऐसी अवस्था में वह अशुभ फल देता है। किस राशि के लिए अशुभ फल देता है, किस राशि के लिए शुभ फल देता है, उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसका ज्योतिष की दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से बहुत महत्व होता है क्योंकि वैज्ञानिक ये परीक्षण करते हैं कि चंद्र ग्रहण का विभिन्न प्राणियों पर और वनस्पति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इनके पर्यावरण के ऊपर। ज्योतिषी भी अन्वेषण करते हैं कि विभिन्न राशियों, विभिन्न नक्षत्रों के ऊपर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात कर रहे हैं 7 सितंबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। तो 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो पड़ेगा रात्रि को 9:58 से। जी हाँ, रात्रि को 9:58 से यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। इसका मध्यकाल रात्रि को 11:41 पर होगा और इसका मोक्ष काल कहें या चंद्र ग्रहण की समाप्ति का समय कहें वह होगा 8 तारीख को रात को 1:27 पर। अर्थात 8 तारीख का प्रातः होगा और समय होगा 1:27। ग्रहण के सूतक काल का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो सूतक काल कब लगेगा आप ये जानना चाहेंगे। सूतक काल कब प्रारंभ होगा अब मैं आपको बताता हूँ। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 12 घंटे पूर्व लग जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर को 12:58 पर प्रारंभ हो जाए। 7 तारीख को दोपहर में 12:58 पर इसका सूतक काल प्रारंभ होगा जो कि समाप्त होगा चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के साथ यानी कि रात्रि को 1:27 पर। अब बात कर लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ दिखाई देगा और कहाँ दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है कि यह चंद्र ग्रहण भारत के संपूर्ण भागों में दिखाई देगा और इसीलिए सभी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। भारत के साथ साथ यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में भी दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष सावधानियों की, विशेष महत्व की।
तो चंद्र ग्रहण के समय जो सूतक काल होता है उस समय सभी देवालयों के पट बंद कर दिए जाते हैं। आप भी अपने मंदिर में भगवान जहाँ रखे हैं उनको ढांक दें, या अगर पट की व्यवस्था है तो वहाँ पट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना निषेध रहता है। इस काल में भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो किसी प्रकार का आप आहार सूतक काल के पहले ही ले लें, परंतु यह नियम बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती स्त्रियों पर लागू नहीं होता। इनको जब भी आवश्यकता होती है तब उनको आहार ले लेना चाहिए। परंतु जितने भी आहार हैं, जितने भी ठोस हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनमें तुलसी पत्र को डाल देना चाहिए। तुलसी पत्र सूतक काल के पहले तोड़ लेना चाहिए और उस समय तुलसी दल डालना चाहिए। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष बात यह होती है कि उनको अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेकों दवाइयाँ, अनेकों चिकित्सा औषधियाँ लेनी होती हैं, और औषधि के साथ साथ में यह नियम होते हैं कि कुछ खाने के पहले या कुछ खाने के बाद उनको औषधि ले सकते हैं, अतः इस नियम का उनके ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता। यह अवधि ऐसी होती है जिस समय आपको भगवान को स्मरण करना चाहिए। आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, किसी प्रकार के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। या भजन कीर्तन आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप इस समय ध्यान मेडिटेशन करें, वह आपके लिए उचित होगा। इस समय आप किसी भी प्रकार की पवित्र पुस्तक, किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सूतक काल में भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना निषेध रहता है, तो इस काल में आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जप कर सकते हैं। का भगवान शंकर के किसी भी अन्य मंत्र का आप जप करेंगे तो वह श्रेष्ठ होता है। ग्रहण के पश्चात स्नान करने का विधान है, परंतु चूंकि यह रात्रि में 1:27 पर इस ग्रहण का समापन हो रहा है, मोक्ष हो रहा है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि प्रातः काल आप स्नान करें। स्नान करने के पूर्व इस जल में कुछ गंगा जल मिला लें और तब उसके पश्चात आप स्नान करें। स्नान कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए ताकि सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति हो सके। मान्यता है कि ग्रहण के बाद दान का बहुत महत्व होता है, इसलिए ग्रहण के बाद आपको क्या दान करना है। चूंकि यह चंद्र ग्रहण से संबंधित है, इसलिए इसको चंद्रमा से जुड़े हुए वस्तुओं का दान करना चाहिए। धार्मिक महत्व को देखें तो ग्रहण के पश्चात दान का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए जिस भी वस्तु का आपको दान करना है उसका ग्रहण के पहले ही, सूतक काल के पहले ही वह वस्तु को निकाल लें, संकल्प ले लें, और ग्रहण के बाद में यानी कि ग्रहण के समाप्ति के बाद दूसरे दिन आप उसको दान करें। चूँकि यह ग्रहण चंद्र ग्रहण है, इसलिए चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जैसे कि शक्कर है, चावल है, दूध है या चांदी के बर्तन हैं, इनका दान करना उचित होता है। तो ये तो था दान से संबंधित। आप योग्य व्यक्ति को दान दें तो आपके उसका पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, दोनों के समय में गर्भवती स्त्रियों को लेकर बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई होती हैं और ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई होती हैं। अतः उन्हें स्पष्ट कर लें कि किसी भी प्रकार गर्भवती महिला को मन में ना तो भय होना चाहिए, ना उनको डराना चाहिए। भय और संदेह से उन्हें परे रहना चाहिए। बस करना यह है कि ग्रहण काल में खुले में निकलना और ग्रहण को देखना अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली, ताकि आप और आपका होने वाला शिशु दोनों ही सुरक्षित रहें। जहाँ तक संभव हो ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, परंतु शरीर और मन दोनों को पूरी तरीके से आराम देना चाहिए। और गृहिणियों के लिए अगर आवश्यक है तो ग्रहण काल में आहार या कोई भी तरल पेय ले सकती हैं, पर यह आवश्यक है कि ग्रहण काल में या ग्रहण के पूर्व में सभी प्रकार के खाद्य वस्तुओं में तुलसी पत्र को डाल देना चाहिए, और जिससे कि नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि ग्रहण काल में तुलसी के पत्र को भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए ग्रहण काल के पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लेना चाहिए। बात करें सनातन की, तो सनातन की मान्यता है कि आपको अपने घर के कमरों के कोनों में गोबर को रख देना चाहिए। अगर गोबर उपलब्ध है तो गोबर रखना या गोबर से लीपना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और ग्रहण के प्रभाव को, उनकी नकारात्मकता को नष्ट करता है। तो ये तो था इस वर्ष का पड़ने वाला दूसरे चंद्र ग्रहण के विषय में पूरी जानकारी। अगला जो ग्रहण पड़ेगा वो होगा सूर्य ग्रहण और वह पड़ेगा 21 सितंबर को। उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेकर अलग वीडियो में आएंगे। तो आज के इस वीडियो से आपको आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में पूरी जानकारी मिली होगी, ऐसी हमें आशा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये वीडियो अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उनको चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ मिल सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप चंद्र ग्रहण में कौन सी सावधानियां रखने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।